नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। एक और अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी है, तो दूसरी ओर कुछ लोग इस कार्यक्रम को विवादित बनाने पर तुले हैं। इस बीच देश के मुख्य न्यायाधीश टीवाई चंद्रचूड़ का भी एक बयान आया है, जिससे उन लोगों को करारा तमाचा लगा है जो अयोध्या विवाद पर अदालत के फैसले पर जब तब सवाल उठाते रहते हैं। हम आपको बता दें कि अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के 4 साल से अधिक समय बाद प्रधान न्यायाधीश टीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण के पक्ष में निर्णय सुनाने वाले 5 न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से तय किया था कि इसमें फैसला लिखने वाले किसी न्यायाधीश के नाम का उल्लेख नहीं किया जाएगा। हम आपको याद दिला दें कि 9 नवंबर 2019 को एक सदी से भी अधिक समय से चले आ रहे एक विवादास्पद मुद्दे का निपटारा करते हुए तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया था और अयोध्या में मस्जिद के लिए 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि देने का भी निर्णय सुनाया था। इस संबंध में फैसला सुनाने वाली पीठ का हिस्सा रहे न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने पीटीआई भाषा के साथ एक विशेष साक्षात्कार में फैसले में किसी न्यायाधीश के नाम का उल्लेख न करने के बारे में खुलकर बात की और कहा कि जब न्यायाधीश एक साथ बैठे, जैसा कि वे किसी घोषणा से पहले करते हैं, तो सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि यह अदालत का फैसला होगा। वह इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि फैसला लिखने वाले न्यायाधीश का नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, जब 5 न्यायाधीशों की पीठ फैसले पर विचार विमर्श करने के लिए बैठी, जैसा कि हम सभी निर्णय सुनाए जाने से पहले करते हैं, तो हम सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि यह अदालत का फैसला होगा और इसलिए फैसला लिखने वाले किसी भी न्यायाधीश के नाम का उल्लेख नहीं किया गया। उन्होंने कहा, इस मामले में संघर्ष का एक लंबा इतिहास है। देश के इतिहास के आधार पर विविध दृष्टिकोण हैं और जो लोग पीठ का हिस्सा थे, उन्होंने निर्णय किया कि यह अदालत का फैसला होगा। अदालत एक स्वर में बोलेगी और ऐसा करने के पीछे का विचार यह स्पष्ट संदेश देना था कि हम सभी न केवल अंतिम परिणाम में बल्कि फैसले में बताए गए कारणों में भी एक साथ हैं। उन्होंने कहा, मैं इसके साथ अपना उत्तर समाप्त करूंगा। आपको याद दिला दें कि देश को ध्रुवीकृत करने वाले मामले में सर्वसम्मत निर्णय सुनाते हुए शीर्ष अदालत की पीठ ने 2019 में कहा था कि हिंदुओं की इस आस्था को लेकर कोई विवाद नहीं है कि भगवान श्री राम का जन्म संबंधित स्थल पर हुआ था और प्रतीकात्मक रूप से वह संबंधित भूमि के स्वामी हैं। न्यायालय ने कहा कि फिर भी यह भी स्पष्ट है कि हिंदू कार सेवक जो वहां राम मंदिर बनाना चाहते थे, उनके द्वारा 16वीं शताब्दी की 3 गुंबद वाली संरचना को ध्वस्त किया जाना गलत था, जिसका समाधान किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा था कि उसका आस्था और विश्वास से कोई लेना देना नहीं है तथा इसके बजाय उसने मामले को 3 पक्षों, सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और एक हिंदू समूह और रामलला विराजमान के बीच भूमि पर स्वामित्व विवाद के रूप में लिया था। अब आपको यह भी याद दिला दें कि उच्चतम न्यायालय के 1045 पन्नों के फैसले का हिंदू नेताओं और समूहों ने व्यापक स्वागत किया था, जबकि मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि वह फैसले को स्वीकार करेगा, भले ही वह त्रुटिपूर्ण है। वहीं अगर अयोध्या में चल रही तैयारियों की बात करें तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इस संबंध में अपने सरकारी आवास पर अधिकारियों के साथ एक बैठक की और कई निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अलौकिक, अभूतपूर्व और अविस्मरणीय बनाने के लिए राज्य सरकार के स्तर से सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया अयोध्या की ओर उत्सुकता से देख रही है। हर कोई अयोध्या आना चाहता है। पूरा देश राममय है। यह उत्तर प्रदेश की ग्लोबल ब्रांडिंग का सुअवसर भी है। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने वाले अतिथियों तथा उसके बाद पर्यटकों, श्रद्धालुओं के आगमन को सुखद, संतोषप्रद अनुभव के लिए राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि जन सहयोग से अयोध्या नगरी सुरक्षा, सुविधा और स्वच्छता का मानक होगी। एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने अयोध्या में संचालित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में योगी की ओर से दिए गए निर्देश पर गौर करें तो वह इस प्रकार हैं। अवधपुरी में भव्य दिव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में श्री राम लला के विराजमान होने की बहुप्रतीक्षित साध पूरी होने में अब कुछ ही दिवस शेष हैं। यह श्री राम मंदिर राष्ट्र मंदिर के रूप में भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक एकता का प्रतीक होगा। प्राण प्रतिष्ठा का यह ऐतिहासिक कार्यक्रम करोड़ों सभी सनातन आस्थावानों के लिए हर्ष, उल्लास, गौरव और आत्मसंतोष का अवसर है। पूरा देश राममय है। 22 जनवरी को सायंकाल हर देव मंदिर में दीपोत्सव मनाया जाएगा। हर सनातन आस्थावान अपने घरों और प्रतिष्ठानों में राम ज्योति प्रज्वलित कर रामलला का स्वागत करेगा। यह सब अभूतपूर्व है, भावुक करने वाला है।
यह हमारा सौभाग्य है कि हम उस प्रदेश में निवासरत हैं जहां प्रभु श्री राम ने अवतार लिया। पूरी दुनिया आज अयोध्या की ओर उत्सुकता से देख रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही उत्तर प्रदेश की ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए सुअवसर मिला है। प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक अवधपुरी आएंगे। उत्तर प्रदेश आगमन पर उन्हें अलौकिक अनुभूति हो, इसके लिए उत्कृष्ट आतिथ्य की सभी व्यवस्थाएं की जाएं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पूरे देश से गणमान्य जनों का आगमन हो रहा है। ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर पूरी अवधपुरी की भव्य साज सज्जा की जानी चाहिए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय बनाते हुए यातायात प्रबंधन प्रोटोकॉल के अनुरूप अतिथियों के स्वागत सत्कार हेतु सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएं। आतिथ्य सत्कार में स्वच्छता एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। सभी को इस पर काम करना होगा। जन सहयोग लें, अतिरिक्त मैन पावर तैनात करें। मुख्य मार्ग हो या कि गलियां, धूल ना उड़े, गंदगी ना हो, जगह जगह कूड़ेदान रखे हों, वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था हो। राज्य सरकार द्वारा अवधपुरी में संचालित किए जाने वाले भोजनालय और भंडारा को माता शबरी के नाम पर स्थापित किया जाए। इसी प्रकार रैन बसेरे को निषाद राज गृह अतिथि गृह के रूप में विकसित किया जाएगा। अन्य भवनों के नामकरण भी इसी प्रकार रामायण कालीन चरित्रों के नाम पर किया जाएगा। 22 जनवरी के उपरांत अयोध्या में दुनिया भर से राम भक्तों का आगमन होगा। उनकी सुविधा के लिए पूरे नगर में विभिन्न भाषाओं में साइनेज लगाए जाएं। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं और संयुक्त राष्ट्र की 9 भाषाओं में साइनेज हो। प्रयागराज अयोध्या, गोरखपुर अयोध्या, लखनऊ अयोध्या, वाराणसी अयोध्या मार्ग पर स्मार्ट साइनेज लगाए जाएं। विभिन्न भाषाओं में सूचना प्रसारित हो। इन मार्गों पर अतिक्रमण कतई ना हो, स्वच्छता हो, रेहड़ी पटरी व्यवसायी ना हो, क्रेन एम्बुलेंस की उपलब्धता हो। इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा संबंधित जनपदों को निर्देशित किया जाए। श्रद्धालुओं पर्यटकों को अयोध्या आगमन के लिए प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ से वॉल्वो बसों और हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने के लिए तैयारी करें। अयोध्या में 3 हेलीपैड तैयार हैं, इनका समुचित उपयोग होना चाहिए। अयोध्या की सुरक्षा, सुविधा और स्वच्छता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। प्राण प्रतिष्ठा समारोह तथा उसके बाद अयोध्या में सतत रूप से पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए। सेफ सिटी की परियोजना को बिना देरी तत्काल लागू करें। सीसीटीवी कैमरे लगवाएं। 22 जनवरी से पहले अयोध्या की ICCC एक्टिव करें। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की हॉस्पिटैलिटी की उत्कृष्ट सुविधा होनी चाहिए। अयोध्या में कहीं भी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। नया घाट से टेढ़ी बाजार मार्ग पर दोनों ओर रेलिंग लगाएं। रेलिंग की साज सज्जा भी की जानी चाहिए। सार्वजनिक प्रसाधन स्थलों की नियमित साफ सफाई होनी चाहिए। फ्यूल पंपों पर प्रसाधन कक्षों की साफ सफाई सुनिश्चित कराएं। वर्ष 2017 में सरकार बनने के बाद सरयू जी की आरती की परंपरा प्रारंभ कराई गई। इसे और व्यवस्थित और आकर्षक बनाए जाने की आवश्यकता है। अर्चकों का प्रशिक्षण भी कराया जाना चाहिए। अयोध्या का एक डिजिटल टूरिस्ट ऐप विकसित करें। उसमें अयोध्या में मौजूद सभी आधारभूत सुविधाओं और प्रमुख स्थलों की जानकारी वॉक थ्रू के माध्यम से उपलब्ध हो। अयोध्या आगमन के लिए निकटस्थ 6 रेलवे स्टेशन हैं। परिवहन विभाग द्वारा इन स्टेशनों से समन्वय बनाते हुए वहां उतरने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को सुविधाजनक ढंग से गंतव्य तक पहुंचाने के लिए अच्छी बसों की व्यवस्था स्थायी रूप से की जानी चाहिए। अयोध्या में देश विदेश के प्रतिष्ठित कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां कराई जाएं। प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित हों। सरयू जी में नावों पर सांस्कृतिक कला नौका यात्रा का आयोजन किया जाना चाहिए। मकर संक्रांति से प्रदेश के सभी आध्यात्मिक स्थलों व मंदिरों में भजन कीर्तन आदि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाए। मंदिरों में दीप प्रज्वलन, दीपदान के साथ साथ राम कथा प्रवचन, अनवरत रामायण, रामचरितमानस का पाठ, सुंदरकांड आदि के कार्यक्रमों का भी आयोजन हो। नगर निकायों में नगर संकीर्तनों का आयोजन कराया जाए, जिसमें स्थानीय भजन कीर्तन मंडलियों को सम्मिलित करते हुए नगरों में राम मंदिर रथ और कलश यात्राओं का आयोजन हो। अयोध्या के मंदिरों में 14 से 24 मार्च 2024 तक भजन कीर्तन, अनवरत रामायण, रामचरितमानस का पाठ, सुंदरकांड आदि के कार्यक्रम का भी आयोजन कराया जाना चाहिए। रामायण श्री राम जी के जीवन पर आधारित एक अद्भुत और अमर कहानी है, जो हमें भक्ति, कर्तव्य, रिश्ते, धर्म और कर्म के सही मायने सिखाती है। देश विदेश में कई कथावाचकों द्वारा राम कथा के विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से जनमानस के मध्य श्री राम के आदर्शों को स्थापित किया जा रहा है। ऐसे कथावाचकों द्वारा राम की नगरी अयोध्या जी में प्रवचन और राम कथा की सरिता प्रवाहित हो। भगवान श्री राम के परंपरागत रूपों पर आधारित देश के विभिन्न प्रांतों और विभिन्न देशों में होने वाली रामलीलाओं की प्रस्तुति कराई जाए। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, कर्नाटक, सिक्किम, केरल, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ आदि प्रदेशों में इसकी समृद्ध संस्कृति है। नेपाल, कंबोडिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि की रामलीला मंडलियों को भी आमंत्रित किया जाए। अयोध्या जी में भजन संध्या मंच पर देश के प्रसिद्ध भजन गायकों द्वारा प्रभु श्री राम जी पर आधारित भजनों का गायन हो। स्थानीय भजन गायकों को भी स्थान देना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।